ऐसी कुछ तो बात है इस जगह में। लेकिन चलिए धामी जी जरा असली मुद्दे पर अब आएं, जो आप बड़े गर्व से करते हैं, कहते हैं, सवाल तो पूछना पड़ेगा उसके ऊपर। अब उत्तराखंड में ना ऐसा जैसे लगने लगा है कि हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गई है उत्तराखंड। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि आपके कार्यकाल में 400 से ज्यादा मज़ारें गिराई गई जो जंगलों की जमीन पर अतिक्रमण था। अब धामी जी मैं आपको एक डेटा बताती हूं जो आपकी सरकार की है। 2023 यू वर द सीएम। आपकी सरकार की मुहिम जब शुरू हुई तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरुआत में एक सर्वे किया। उस सर्वे में वो ये बताते हैं कि जितनी संख्या अतिक्रमण किए हुए मस्जिदों की है जिस एरिया में, उससे कहीं ज्यादा संख्या मंदिरों की है। और धामी जी क्या गिराते हैं? 400 मस्जिद और कितने मंदिर? सिर्फ 45। अब धामी जी क्रिटिक्स तो कहेंगे ना कि आप थोड़ा सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये मामला ऐसा है कि धामी जी अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं या मुसलमानों को निशाने पर लाना चाह रहे हैं? एकदम सीधा सवाल बताइए। इससे आगे भी कुछ हो तो भी पूछ लीजिए, फिर एक साथ बोल देता हूँ। दीजिए मौका मुझे अलग अलग करके पूछने का धामी जी, बताइए। और देखिए ऐसा है कि ये जो अतिक्रमण है, हाँ, इसको अतिक्रमण को क्या कोई सही ठहराएगा? मैंने एक बार और भी आपसे पूछा था। तो मंदिर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसको आप कैसे छोड़ देते हैं वो बताइए। आप सवाल क्यों घुमा रहे हैं? मैंने जो भी अतिक्रमित है, हाँ, उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। हाँ, अतिक्रमण में जहां जहां भी जो आ रहा है उसको हटाया जा रहा है और देवभूमि का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। और देवभूमि के लोग नहीं चाहते, देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। हर एक सनातनी चाहता है कि देवभूमि के अंदर इसका देवत्व बचा रहना चाहिए। 400 और 45 वाले नंबर पे तो आप आ ही नहीं रहे। आपके पास कम संख्या है, इससे भी ज्यादा है। आप दे दीजिए संख्या, आप बता दीजिए संख्या। आपको अलग संख्या दे दूंगा, पूरा रिकॉर्ड बहुत पुराना लाइए आप। अच्छा, तो आप कम और ज्यादा की जवाब नहीं, मैं आपको पूरा बना के दे दूंगा कितने धार्मिक स्थल ऐसे बने हुए थे जो इंक्रोचमेंट में हैं और वो हटाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए बुलडोजर भी चलाने में माहिर हो गए हैं आप। वैसे आपको बुलडोजर बाबा नहीं बोला जाता है जैसे योगी आदित्यनाथ को बोला जाता है, लेकिन जो फर्क है ना धामी जी, ये सबको दिख रहा है। योगी जी बुलडोजर चलाते हैं माफियाओं के घर पर, उनकी संपत्ति के ऊपर, घर वो सब तोड़ डालते हैं। धामी जी बुलडोजर चलाते हैं, सब कहता है मदरसा के ऊपर चलाते हैं, मॉस्क के ऊपर चलाते हैं, वहीं चलाते हैं। इनफैक्ट आपकी इंस्टाग्राम पेज पे जो पहली रील है जो आपने पिन करके रखी हुई है, आपने लिखा है वहां पर कि ये जमीन जिहाद, मदरसा, पता नहीं क्या क्या जिहाद आप लोग कहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो धामी जी आप तो खुद ही उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मदरसा में हमने बुलडोजर नहीं चलाया, मदरसा में हमने ताला लगाया है। तो क्या मॉस्क पे बुलडोजर चलाया है, मस्जिद पे चलाया है? नहीं, देखिए अतिक्रमण कहीं भी होगा उसको हटाया जाएगा और किसी ने भी अतिक्रमण किया होगा उसको हटाया जाएगा। अब आप कह रही हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन ये है, हाँ, कि हम एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा है, आप तभी कर रहे थे, आप अभी भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। मैं आपको बताऊं, देखिए कहीं पर भी हमारे यहाँ पर कोई दंगा हुआ, कोई बलवा हुआ, कहीं पर कोई हुड़दंग हुआ जिसके कारण से ऐसा गुटी संघर्ष सामने आया हो, नहीं हुआ। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेमपूर्ण संबंध हैं, बहुत शांतिपूर्ण संबंध आपस में रहते हैं। लेकिन अतिक्रमण होगा, उसको हटाया जाएगा। आप लोग कहेंगे कि भाई ये कम्युनल है, ये एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हम यूसीसी का कानून लाते हैं जिसको भारत का संविधान, जिसकी वो तो बहुत जरूरी है, भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, जिस संविधान बनाने वालों ने जिसकी व्यवस्था की है, आर्टिकल 44 में इसका पूरा लिखा हुआ है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, कई बार ऐसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी पास किए हैं। तो लोग कहेंगे कि किसी को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दंगा रोकने का कोई कानून लाते हैं, हाँ, तो लोग कहेंगे किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने का कानून लाते हैं, हाँ, तो लोग कहेंगे किसी को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम मदरसा बोर्ड समाप्त करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सारे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए। और मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हमारे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको भी उस शिक्षा के जो हमने प्राधिकरण बनाया उसके अंतर्गत लाके सबको अच्छी शिक्षा और इन बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा, संस्कार इनको मिले, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो लोग कहेंगे कि जो है हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम लव जिहाद छोटी छोटी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को बहलाकर, फुसलाकर, नाम बदलकर, छदम वेश धारण करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो लोग कहेंगे कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप कहीं देवभूमि को पूरी दुनिया वाले देखते हैं कि भाई देवभूमि साफ होनी चाहिए। अभी देवभूमि का नाम आते ही स्वच्छता दिखती है, तीर्थ स्थान दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, धार्मिक स्थान दिखते हैं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण। अब यहाँ पर मुसलमानों की भी सफाई कर रहे हैं साथ में आप, यहाँ पर हवा स्वच्छ करने के अलावा। यहाँ पर अगर खाने में, यहाँ पर खाने में कुछ डाल दिया जाए, कुछ उसको घृणित खराब कर दिया जाए, तो ये उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लोग कहेंगे उसको टारगेट करते हैं। अरे भाई, अब अगर हम ये अच्छा काम ना करें क्या, आपके इस कारण से कि आप हम पर बार बार हमको रोकते रहेंगे कि हम अच्छा काम न करें, जो व्यवस्था न